फिर मैंने मेरे जो खास परिचित और सहेलियां थी उनसे सलाह मांगी। ज्यादातर का कहना था कि थोड़ा सबसे पूछकर आपस में गहने बांट दीजिए या फिर सब गहनों को बेचकर जो रुपए आए वो बांट दीजिए। किसी का कोई भी सुझाव मुझे जम नहीं रहा था। सुशीला देवी सोच रही थी कि बेचने से तो खानदानी जेवर ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो बस रुपए ही हो जाएंगे। गहने ऐसे हैं कि उसमें आपस में कोई समझौता नहीं करना चाहिएगा। बंटवारा कैसे करूं, ये सब सोचते सोचते उनको नींद आ गई। सुशीला देवी की नींद सुबह जब नितिन पोता जगाने आया। सुशीला देवी की नींद सुबह जब नितिन पोता जगाने आया तब खुली। वह जल्दी से उठकर स्नान करने चल दी। नहाते समय भी उनके दिमाग में जेवर का बंटवारा कैसे करूं ये भी चल रहा था। जब वह पूजा करने बैठी तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ठाकुर जी मेरी मदद करो, अब आप ही रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे हाथों किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। थोड़ी देर यूं ही भगवान के सामने बैठी रही, फिर अपने रोज के काम में लग गई। पर उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगा तो जाकर के अपने कमरे में लेट गई। इसी उधेड़बुन में दिन रात गुजरते रहे और कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन रिया अपनी किटी पार्टी से लौट करके सबको हंसकर बात बताने लगी कि आज उनकी पार्टी में बड़ा मजा आया। हुआ यूं कि गेम में 3 सहेलियों का पहला नंबर आया और प्राइज एक को मिलना था। कोई भी अपना प्राइज छोड़ना नहीं चाहता था। आपस में बांटने में भी सब तैयार नहीं थे। तो पर्ची पर तीनों के नाम लिख करके एक पर्ची उठवाकर उसे ही प्राइज मिला। बाकी सबको ये तरीका अच्छा लगा और किसी दूसरे को शिकायत भी नहीं हुई। अच्छा ठीक ही तो किया, काजल ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ठीक तो है, जिसके पास जाना था चला गया। बस वहीं बैठे बैठे सुशीला देवी के मन में एक विचार कौंधा और उन्होंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। बस उसी रात से सुशीला देवी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले सारे गहनों को इकट्ठा किया, फिर उनकी 4 ढेरी बनाई। सासू माँ के जो 2 जोड़ी जड़ाऊ कंगन थे, हर ढेरी में एक एक रखा। बाजूबंद और हाथ फूल 1 जोड़ी थे, उन्हें एक एक सब में रखा। उन्होंने सोचा भले ही एक एक सबको मिलेगा, पर इस तरह से कम टूटेगा नहीं। इसी तरह उन्होंने अपने और सासू माँ के जेवरों को अपने हिसाब से बराबर बराबर में हर ढेरी पर रख दिया।